हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव विथ वन ऑफ द। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा 6th पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, डिग्री के 7 पार्ट होते हैं और 7 में से किसी एक पार्ट पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है डिग्री के और ये आज का हमारा 6th पार्ट है। ओके, तो हेडिंग है सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव विथ वन ऑफ द। तो देखिए स्टूडेंट, सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव ये पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वो पार्ट इस पार्ट से अलग है। क्यों? क्योंकि उस पार्ट में वन ऑफ द ये वर्ड्स नहीं थे, लेकिन इस पार्ट में हमें सेंटेंस में ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो वो पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट को पढ़ते हैं। ओके, और ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो आपको ये बताएगा कि सुपरलेटिव की कंपैरेटिव कैसे होती है, किन वर्ड्स के साथ, वन ऑफ द। तो चलिए स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बातें बताई गई है उसको वन बाय वन फॉलो करते हैं और हमारे सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद H.V यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है एडजेक्टिव एडिंग ER देन और मोर देन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हो और कंपैरेटिव डिग्री इन 2 फॉर्म्स में ही होती है, यानी दोनों में से कोई एक फॉर्म हमें लेनी पड़ती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। जी हाँ, ये बात आपको भूलनी नहीं है। कंपैरेटिव में अगर आपको ये 2 फॉर्म यूज करने हैं तो एडजेक्टिव हमें पहले देखना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर हम दोनों में से कोई एक फॉर्म लेते हैं। ओके, उसके बाद लेना है मेनी अदर और मोस्ट अदर, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, और उसके बाद आखिर में लेना है रिमेनिंग सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर में आपको बस ये चीजें फॉलो करनी है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके, चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? खुशी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन आवर फैमिली। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेडिंग क्या है? सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव, यानी सेंटेंस सुपरलेटिव के होने चाहिए। तो सुपरलेटिव के 2 फॉर्म्स होते हैं, एडजेक्टिव को EST लग के आता है या फिर मोस्ट वाली फॉर्म। ओके, तो आप सिंपली इस सेंटेंस में देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये देखिए EST वाली फॉर्म लग के आई है, यानी एडजेक्टिव को क्या लग के आया है? EST, और सेंटेंस में वन ऑफ द ये वर्ड्स भी आप देख सकते हो। तो सिंपली ये सुपरलेटिव डिग्री ही है। तो अभी हमें क्या करना है? कंपैरेटिव। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है खुशी, ये ले लिया है। उसके बाद लेना था हेल्पिंग वर्ब है इज, वो भी ले लिया है। अभी एडजेक्टिव को ER देन ये फॉर्म लेनी है या फिर मोर वाली, ये कौन डिसाइड करेगा? मैंने बताया था एडजेक्टिव। तो देखिए टॉलेस्ट EST लग के आया है, तो सिंपल सी बात है, टॉलेस्ट है तो टॉलर हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव को ER लगेगा। ये वाली फॉर्म अभी हमें लेनी है। तो देखिए टॉलर देन, एडजेक्टिव को ER लग के आया है, और देन फिर उसके बाद लेना है मेनी अदर या मोस्ट अदर, मैंने मेनी अदर ले लिया है। और फिर रिमेनिंग सेंटेंस, तो ये कहा आता है एडजेक्टिव के बाद, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है टॉलेस्ट, उसके बाद का पार्ट गर्ल्स इन आवर फैमिली। तो ये देखिए गर्ल्स इन आवर फैमिली, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई है खुशी इज टॉलर देन मेनी अदर गर्ल्स इन आवर फैमिली। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जसवंत वॉज वन ऑफ द ग्रीडिएस्ट पर्सन्स इन आवर विलेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी EST वाली फॉर्म आई है। देखिए ग्रीडी, इस एडजेक्टिव को क्या लग के आया है? EST, और वन ऑफ द ये वर्ड्स भी आप देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है जसवंत, ये देखिए मैंने ले लिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, कौन सा है? वॉज,
वो भी मैंने ले लिया है। इसके बाद एडजेक्टिव को ईआर देन या मोर देन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म लेनी है, तो कौन डिसाइड करता है? एडजेक्टिव। तो देखिए ग्रीडीएस्ट ईएसटी लग के आया है, तो सिंपल सी बात है ईआर लगेगा, तो ग्रीडीएस्ट की कंपैरेटिव डिग्री हो गई ग्रीडियर। ये देखिए ईआर लग के आया है और उसके बाद देन फिर क्या लेना है? मेनी अदर या मोस्ट अदर। तो ये देखिए मैंने मेनी अदर ले लिया है और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस कहाँ आता है? एडजेक्टिव के बाद। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है? ग्रीडीएस। तो उसके बाद का पार्ट कौन सा हो गया? पर्सन्स इन आर विलेज। तो ये देखिए पर्सन्स इन आर विलेज, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई जसवंत वॉज ग्रीडियर देन मेनी अदर पर्सन्स इन आर विलेज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट डिग्री की 3 फॉर्म्स होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कि पहले सेंटेंस में था टॉलेस्ट, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यह भी क्या होगा? ग्रीडी, ग्रीडियर, ग्रीडियस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? बालाजी विश्वनाथ वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट कमांडर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में भी कौन सी फॉर्म आई है? ईएसटी वाली फॉर्म। ब्रेव इस एडजेक्टिव को क्या लग के आया है? ईएसटी। और वन ऑफ द ये वर्ड्स भी आप सेंटेंस में देख सकते हो, तो सिंपल सी बात है, फिर से ये सुपरलेटिव सेंटेंस हो गया है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और उसे कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। ओके, तो फिर से स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बालाजी विश्वनाथ। ये देखिए बालाजी विश्वनाथ मैंने ले लिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वॉज। ये देखिए वॉज भी मैंने ले लिया है। अभी एडजेक्टिव को ईआर देन लेनी है या फिर मोर वाली फॉर्म, कौन डिसाइड करता है? एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव को ईएसटी लग के आया है, ब्रेवेस्ट। तो सिंपल सी बात है, ब्रेवेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? ब्रेवर। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ये 3 फॉर्म हो गई ना, तो हमें कंपैरेटिव चाहिए। तो ये देखिए ब्रेव को क्या लग के आया है? ईआर, और उसके बाद देन, ब्रेवर देन। उसके बाद लेना है मेनी अदर या मोस्ट अदर। फिर से मैंने क्या ले लिया है? मेनी अदर। और उसके बाद लेना है रिमेनिंग सेंटेंस, वो कहाँ आता है? एडजेक्टिव के बाद। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ब्रेवेस्ट, तो उसके बाद का कौन सा पार्ट है? कमांडर्स। तो कमांडर्स मैंने ले लिया है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई है बालाजी विश्वनाथ वॉज ब्रेवर देन मेनी अदर कमांडर्स। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? लाहौर इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में अभी मोस्ट वाली फॉर्म आई है, यानी आपका एडजेक्टिव अभी क्या होता है? मोस्ट पोल्यूटेड, यानी मोस्ट के बाद जो वर्ड आता है वही आपका सही में एडजेक्टिव होता है, जो कि हमें उसके साथ क्या लगाना पड़ता है? मोस्ट। तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं? मोस्ट पोल्यूटेड। तो ये रहा आपका एडजेक्टिव, यानी मोस्ट वाली फॉर्म में अभी आपका सेंटेंस आया है। ओके, और वन ऑफ द ये भी वर्ड्स आप देख सकते हो। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसे कंपैरेटिव में बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है लाहौर, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज, वो भी मैंने ले लिया है। अभी इसके बाद एडजेक्टिव ईआर देन लेना है या फिर मोर वाली फॉर्म। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर ईएसटी फॉर्म में है तो ईआर लगेगा, अगर मोस्ट वाली फॉर्म में आता है तो मोर वाला फॉर्म आएगा। तो ये देखिए मोर पोल्यूटेड देन, यानी मोर देन के बीच में आपको वो एडजेक्टिव पुट करना है, वैसे के वैसा ही, विदाउट एनी चेंजिंग। ओके, मोर पोल्यूटेड देन, अभी ये हो गया है। इसके बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर, तो मैंने मेनी अदर ले लिया है। और आखिर में आएगा अभी रिमेनिंग सेंटेंस, कहाँ आता है? एडजेक्टिव के बाद। तो मोस्ट पोल्यूटेड ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद कौन सा पार्ट है? सिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए सिटीज इन द वर्ल्ड मैंने ले लिया है। तो अभी इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन गई? लाहौर इज मोर पोल्यूटेड देन मेनी अदर सिटीज इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए अभी पांचवे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? पपाया इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस ईएसटी वाले फॉर्म में है, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आप स्ट्रक्चर का यूज करोगे तो आपका आंसर ऐसा बन जाएगा। और पहला, दूसरा और तीसरा जो एग्जाम्पल था ईएसटी फॉर्म वाला, ये बिल्कुल वैसा ही है। आप स्ट्रक्चर का यूज करो और इसे करके देखो, आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। ओके, तो चलिए अभी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, जो कि मोस्ट वाली फॉर्म है। ओके, ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। तो आप सिंपली देख सकते हो, मोस्ट वाली फॉर्म है, यानी मोस्ट एक्साइटिंग, ये आपका एडजेक्टिव है। और वन ऑफ द, ये भी वर्ड्स आप इस सेंटेंस में देख सकते हो। तो सिंपल है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अभी हमें इसकी कंपैरेटिव करनी है, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसकी कंपैरेटिव बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो देखिए ईट, ये सब्जेक्ट मैंने ले लिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज, वो भी मैंने ले लिया है। अभी एडजेक्टिव ईआर ध्यान लेना है या मोर वाला फॉर्म, कौन डिसाइड करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है मोस्ट एक्साइटिंग, तो सिंपल सी बात है मोर वाली फॉर्म आएगी, मोर एक्साइटिंग देन। तो मोर देन के बीच में आपको वो एडजेक्टिव पुट करना होता है, जैसे कि वैसा ही, विदाउट एनी चेंजिंग। मोर एक्साइटिंग देन ले लिया है। उसके बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर, तो मैंने मेनी अदर ले लिया है। अब इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का आता है एडजेक्टिव के बाद, तो एडजेक्टिव है मोस्ट एक्साइटिंग। उसके बाद का कौन सा पार्ट है, मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। तो देखिए मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ ये मैंने ले लिया है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, इट इज मोर एक्साइटिंग देन मेनी अदर मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। ओके, तो बस स्ट्रक्चर का ही तो इस्तेमाल करना है, स्ट्रक्चर का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और सुपरलेटिव की कंपैरेटिव ये डिग्री चेंज कीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।